हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद अंजलि श्रीवास्तव। मैं अंजलि श्रीवास्तव आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम इसके पिछले वीडियो में लाभ हानि संबंधित कुछ प्रश्नों को हल कर रहे थे। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको पहले बताया कि कैसे ही लाभ हानि के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर कैसे हमने चर्चा की, कैसे हम जो है लाभ का परसेंटेज निकालते हैं, कैसे हानि का परसेंटेज निकालते हैं, फिर कैसे अंकित मूल पर बट्टे का परसेंटेज निकालते हैं। उसके बाद हमने कुछ प्रश्नों को हल किया। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम सरल तरीके से बहुत ही आसान से ट्रिक के माध्यम से लाभ हानि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारे सामने प्रश्न इस प्रकार से है, एक आदमी किसी वस्तु को 7% हानि पर बेचा। एक आदमी है, वो किसी वस्तु को 7% हानि पर बेच रहा है। ठीक, यदि वह उसे 90 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य से मतलब है कि उसे उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, ये हमें बताना है। उस वस्तु को हमें क्रय मूल्य बताना है। देखिए, जब मान लेते हैं उसका जो क्रय मूल्य है वस्तु का वो 100 हमने मान लिया, 100 मान लेते हैं, सीपी हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, 100 मान लेते हैं। और अगर उस वस्तु को 7% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब है, हमने आपको पहले भी बताया था, तब इसमें 7% घटा देंगे यानी 93 रुपए हो जाएगा एसपी। अगर वो 7% हानि में बेच रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा। उसके बाद जो है कंडीशन के दिया है, यदि, ये देखिए एक ये चीज लिखा है, यदि ऐसा हुआ होता तो। यदि का मतलब है कि अगर वो ये ना करके ये काम करता तब क्या होता। यदि ये जो यदि शब्द लिखा है इसका मतलब कंडीशन है। अगर वो इसको 7% हानि पर ना बेच करके अगर उसे वो 8% लाभ पर बेचता, यहाँ पर लिखा है कि 7% हानि पर ना बेच करके अगर वो उसे 8% लाभ पर बेचता, तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। और जब वो 8% लाभ पर बेचता तो पहले से उसको जो है 96 रुपए अधिक मिलते। पहले से उसको कितना रुपए अधिक मिलता? 96 रुपए अधिक मिलता। ये कंडीशन है। ठीक, अगर आपने ये देखिए यहाँ पर अधिक एक शब्द आ रहा है। अधिक का मतलब होता है कि अंतर को, अधिक क्या दर्शाता है? अधिक अंतर को दर्शाता है। अधिक क्या दर्शाता है? अंतर को दर्शाता है। तो देखिए 8% लाभ पर बेची, कंडीशन पे बात कर रहा है। यदि अगर ऐसा ना करके अगर इसने ऐसा किया होता तो 100 में खरीदता और 8% लाभ पर बेचता, यानी उसको 108 रुपए में बेचता। तो अंतर कितने का पड़ता? पहली कंडीशन से दूसरी कंडीशन में अंतर कितने का पड़ता? देखो अंतर इसमें जो है हम क्या करेंगे, 108 में जब 93 घटाएंगे तो 8 में से 3 गए कितना आया? 5। यहाँ बचा कितना? 9। 10 में से 9 गए 1, 15% का अंतर आया। अंतर कितना आ रहा है? 15% का अंतर आ रहा है। ठीक, लेकिन प्रश्न के हिसाब से कह रहा है कि उसे 96 रुपए का अंतर आ रहा है। अधिक का मतलब अंतर, 96 रुपए ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो 15% है वो 96 के बराबर। 15% किसके बराबर है? 96 के बराबर है। यदि हमें 15% बराबर 96 है तो 1% का मान निकाल सकते हैं। तो 1% बराबर हो जाएगा 96/15। 96/15। अब इसको हम 3 से काट देते हैं। देखिए 3 5 15 और 3 3 का 9 और 3 9 6 हो जाएगा। जब हम 1% का मान निकाल लिए तो हम कितना भी परसेंटेज दिया हो, 10 20 40 50 100 102 50 150 ऐसे क्या जितना भी परसेंट दिया हो, हम किसी भी परसेंटेज का मान निकाल सकते हैं। अगर 1% का मान निकाल रहा है तो हम चाहे जितना परसेंट का मान निकाल सकते हैं। तो हमें क्या पूछा है? हमें क्रय मूल्य पूछा है और हमने माना कितना क्रय मूल्य है? क्रय मूल्य हमने 100 माना है, इसलिए हमने 100% का मान जब निकालेंगे तो 100% बराबर हो जाएगा 32/5 गुणे 100। और इसको काटेंगे तो आएगा 20 और 20 का गुणा 32 में कर देंगे तो 32 दूना होता है 64 और 1 0 लगा देंगे। इतना रुपए क्या हो जाएगा? हमारा सीपी हो जाएगा। समझ में आया? आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। एक ट्रिक भी बता रहे हैं कि यहाँ पर जैसे तुरंत
हमें ये जो अंतर जैसे अधिक लिखा हुआ है इसका मतलब वो अंतर दर्शा रहा है। तो अंतर जब दर्शा रहा है, अगर लाभ लाभ आएगा तो डायरेक्ट हमें क्या कर देना है, घटा देना है। अगर यहाँ पर लाभ है, यहाँ पर भी लाभ है, तो दोनों क्या कर रहा है, घटा देना है। हानि हानि दोनों कंडीशन में अगर वो हानि पर बेच रहा है तो हम क्या करेंगे, तुरंत घटा देंगे। अगर एक पे लाभ हो रहा है, एक कंडीशन पे उसको लाभ हो रहा है, एक कंडीशन पे उसे हानि हो रही है, तो तुरंत लाभ और हानि को डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं। जैसे 7 का हमें हानि हो रहा है, 8 का हमें लाभ हो रहा है, तो 7 में 8 जोड़े तो तुरंत आ गया 15% आया, तुरंत जोड़ते। यहीं पर हम क्या बताया था आपको, अगर लाभ लाभ आया है, यहाँ पर भी लाभ है, दोनों कंडीशन में अगर वो लाभ पर बेच रहा है तो घटा देंगे, दोनों कंडीशन में हानि पर बेच रहा है तो घटा देंगे। और अगर एक कंडीशन में लाभ पे बेच रहा है, एक कंडीशन में हानि पर बेच रहा है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे ही हमने 7 में 8 जोड़ा, वैसे में 15% का अंतर पता चल गया। ये अंतर का पता चलने का मेथड है, ठीक है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फेयर कॉपी में, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। यहाँ पर बगल में आप लोग अपनी कॉपी में ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, आगे देखिए लिखा है, यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर जो है 450 हो, तो क्रय मूल्य क्या होगा। डायरेक्ट वही क्वेश्चन पूछ लिया है। अब की जो है लाभ और हानि का भी प्रश्न है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इनको जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, 15 जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 30%, डायरेक्ट कर दिया। अगर लाभ और हानि है तो क्या करना है, हमें जोड़ देना है। तो 30% कितने की हो जाएगा, 450। तो 1% कितने का होगा, 450 है। हम 30 को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे, 15 तिया 45, 15 हो जाएगा, ठीक। तो ट्रायंगल हम 100 माने हैं, तो 100% बराबर हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 15 गुणे 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 1500 रुपए, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, डायरेक्ट हमने कर दिया। चाहते तो हम इसको लिख सकते थे, देखिए ऐसे लिख सकते थे, 100 पे हमें कितने का लाभ हो रहा है, 15%, यानी 115 पे पहुंच गए। 100 पर 15% की हानि, मतलब 100 से हम सीधे 85 पे पहुंच गए, ठीक है। और इनका गैप कितने का हो गया, 30 का गैप, 30 का गैप हो गया, 30 का गैप मैंने 30 का अंतर आ गया। तो तब भी वही 30 आया, हमने डायरेक्ट कर दिया, 30% का मान ये होगा। तो ये इसको अपनी कॉपी नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए एक बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आपको सवालें समझ में आ रही होंगी। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी एग्जाम्स में ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, फिर से उसे बताएंगे, उसे सवाल को फिर से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए एक प्रश्न देखिए, एक दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। एक दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। ठीक, एक दुकानदार है जो 1 किलोग्राम का बाट होता है, उसकी जगह वो 800 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है। अब चाहे वो बाट पे 1 किलो लिखा ही क्यों ना हो, लेकिन हो सकता है वो बाट 1 किलो का ना होकर के 800 ही ग्राम का हो, वो बेईमानी कर रहा हो। अपने माल को लागत मूल्य में बेचने का दिखावा करता है। अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, बेचने का दिखावा करता है। तो
उसका लाभ परसेंट है, तो उसका लाभ परसेंट है। ठीक है, ये प्रश्न हमारे सामने है कि एक दुकानदार है, वो 1 किलोग्राम बाट की जगह 800 ग्राम का ही बाट का प्रयोग करता है और तौल देता है 1 किलो सब्जी या 1 किलो जो भी आप आलू तौलवा रहे हैं या चना मटर मूंगफली जो भी तलवा रहे हैं 1 किलो, तो 1 किलोग्राम के बाट की जगह वो 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो हमें बताना है और अपने माल को वो लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है और कह रहा है कि मैं जितने में लाया हूँ, लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, पहले ही बताए थे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर ही बेचने का वो क्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, दिखावा कर रहा है। कह रहा है मैं जितने में लाया उतने में ही आपको बेच रहा हूँ, लेकिन क्या कर रहा है, बाट में घपला किया उसने। बाट में घपला क्या किया, 1 किलोग्राम की बाट की जगह 800 ग्राम तौल दिया। अब बताइए उस दुकानदार को फायदा हो रहा है, कितने का फायदा हो रहा है, दुकानदार को कितने का फायदा हो रहा है। देखिए 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, अर्थात उसको 1000 ग्राम तौलना था। पर 800 ग्राम तौला, 800 ग्राम तौला, उसको 1000 ग्राम तौलना था परंतु उसने 800 ग्राम तौला। ठीक, तो उसको लाभ कितने का हो रहा है भाई, 1000 तौलना था 800 तौला, तो उसको लाभ हो रहा है 200 का। अब हमें लाभ परसेंटेज निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है, आप सभी जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। लेकिन इसमें जब मापी और तौली जाती है, देखिए इसमें नीचे हम क्रय मूल्य को नहीं रखेंगे, इसमें हम वो चीज रखेंगे जो चीज मापी और तौली जाती है। तो तौला कितना गया, 800 ग्राम तौला गया, तो नीचे 800 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए कि जो चीज मापी या तौली जाती है उसको नीचे रखते हैं। जब ये बेईमान दुकानदार वाला प्रश्न आता है तो जो चीज मापी या तौली जाती है उसे नीचे रखते हैं और गुणे 100 कर देंगे। परसेंटेज निकालना है इसलिए हम गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 2 का 2 और 2 चौक 8 और 4 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 25% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, दूसरा प्रश्न लिखते हैं, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है। भाई जितने में वो लाया वो कह रहा है मैं जितने में लाया हूं मैं आपको उतने रुपए में ही दे देता हूं। ठीक, परंतु 1 किलोग्राम की जगह, परंतु 1 किलोग्राम की जगह 920 ग्राम ही तौलता है, 920 ग्राम ही तौलता है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह वो 920 ग्राम ही तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये भी सवाल उसी तरह से लगेगी। वो कहता है कि मैं अपने माल को जितने रुपए में खरीद के खुद लाया हूँ उतने मोल में मैं आपको दे रहा हूँ, बेच रहा हूँ, लेकिन वो 1 किलोग्राम की जगह 920 ग्राम ही तौलता है, चाहे वो गलत बाट का प्रयोग करके तौल रहा हो, चाहे जैसे 920 ग्राम तौल रहा है। तो तौलना था उसको कितना, 1000 ग्राम तौलना था, क्योंकि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है। तौला कितना उसने, 920 ही तौला, तो लाभ उसको कितने का हो रहा है, 80 का लाभ हो रहा है। ठीक है, 1000 में जब 920 घटाए तो उसे 80 का लाभ हो रहा है। अब लाभ परसेंटेज निकालना है, तो लाभ परसेंटेज बराबर होता है, हम क्या करेंगे, लाभ को ऊपर रखेंगे, जो चीज मापी या तौली जाती है उसे नीचे रखेंगे। 920 मापा गया है, तौला गया है, तो उसको हम नीचे रखें, परसेंटेज के लिए गुणा हम 100 से कर देंगे। अब इसको हम काटेंगे, किससे काटे, 4 से काटते हैं। देखिए ये पहले 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, और ये हो जाएगा
100 का गुणा 2 से करेंगे, 200 बटे 23। अब 23 से हम 200 में भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा यहाँ पर 8 सही 16 बटा 23। लाभ उत्तर हमारा क्या आ जाएगा 8 सही 16 बटा 23% लाभ। भाग दे दीजिए, नहीं समझ में आ रहा भाग दे दीजिए, क्योंकि 23 क्या है का भाज्य संख्या तो कटेगी तो है नहीं, इसलिए 23 से 200 में भाग दे देते हैं। ओके 23 का पारा पढ़ो, जैसे 2 का पढ़ेंगे 2 अट्ठे 16 और 2 9 18 8 वाले जाएंगे तो 8 की 24 की 4 हासिल लगा, 8 की 24 की 4 हासिल लगा 2, 8 दूनी 16 16 2 18। अब यहाँ 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे 19 में से 18 का 1 16, तो यही हो जाएगा। हमें क्या करना रहता है, इसको मिश्र भिन्न में लिखा गया है तो यहाँ पर जो है नीचे तो 23 है तो 23 लिख देंगे, जो पूरा पूरा आया है इसको सही पे लिख देंगे और जो बचा है उसको ऊपर लिख देंगे। ठीक है, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कैसे भाग देंगे। आप भाग भी दे के देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, एक दुकानदार किसी सामान को बेचते समय 10% कम तोलता है। एक दुकानदार किसी सामान को बेचते समय 10% कम तोलता है। कम तोलता है 10% वो कम तोल रहा है, जब वो बेच रहा है जितना उसको देना था उससे 10% वो कम तोल रहा है, और खरीदते समय 20% अधिक तोलता है। और खरीदते समय 20% अधिक तोलता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या, उसको लाभ भी तो हो रहा है, जब वो बेचने चला तब 10% कम तोला और जब खुद खरीद रहा था तब 20% कम तोला, तो आप जाहिर सी बात है उसको आपको लाभ होगा। भाई वो दुकानदार है, वो जहां से सामान ले रहा है वहां से वो 20% ज्यादा तोल रहा है, वहां पर भी बेईमानी कर रहा है, और जब हमको सामान बेच रहा है, जब वो ग्राहक को सामान बेच रहा है तब भी उसमें 10% कम तोल रहा है, उसमें भी वो बेईमानी कर रहा है, तो उसको लाभ कितने का हो रहा है आप खुद देख लीजिए। 10% बेचते समय कम तोल रहा है और खुद लेते समय 20% कम तोल रहा है, इसका मतलब वो 30% का लाभ हो रहा है, उसको 30 का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 30 का लाभ हो रहा है। चलिए खरीदते समय तोल रहा है, खरीदते समय तोल रहा है 120, चूंकि 120 क्यों, उसको 100 लेना था तो उसने 120 तोला। ठीक है, बेचते समय तोल रहा है, बेचते समय तोल रहा है, कितना तोल रहा है 90 तोल रहा है, 100 वो सामान ले रहा है और यहाँ पर 120 तोल रहा है और वहां पर 90 तोल रहा है। अब उसको लाभ कितने का हो रहा है, देखिए इधर उसको 20% का लाभ है, जब बेच रहा है तब वो 10% का लाभ ले रहा है, इसका मतलब कुल मिलाकर वो 30% का लाभ ले रहा है। लाभ कितना ले रहा है 30 का ले रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर कितना लाभ ले रहा है, कुल 30 लाभ ले रहा है। ठीक है, फिर जो मापी या तौली जाती है, जो वस्तु मापी या तौली जाती है उसे नीचे रखते हैं। पहले हमने बताया तो 90 को नीचे रखेंगे, ये नहीं कि हम 120 या 100 को नीचे रख देंगे, नहीं 90 को नीचे रखिए, 90 गुणे 100 कर देंगे,
इसको काटेंगे, देखिए कैसे काटेंगे, 0 0, 3 का 9, 3 3 3 का 9, 3 से 100 में काटेंगे। हमने आपको बताया 100 में 3 से भाग देते हैं तो कितना उत्तर आता है, रट लीजिए इसको, 33 सही 1/3% लाभ। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न, अगला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी सामान को खरीदते समय 10% अधिक तौलता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय 10% कम तौलता है और बेचते समय भी क्या करता है, बेचते समय भी 10% कम तौलता है। तो लाभ बताइए, तो लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब दुकानदार वही सवाल है, बस थोड़ा सा सवाल चेंज कर दिया गया है, तौलते समय भी खरीदता है। ये जो गणना हमने 100 पे की है, इस गणना को हम 1000 पर भी कर सकते हैं। मान लेते हैं वस्तु जो है उसको तौलना, मतलब उसको वस्तु कितनी थी, 100 है, मान लीजिए वस्तु 100 है, बीच में इसको लिखेंगे 100 है, या 1000 है, मान लीजिए 1000 मान के कर लेते हैं। लेकिन उसने जब वो सामान खरीदा तो 10% अधिक पर, तो 10% अधिक पर का मतलब है कि 1100 में खरीदा और 10% कम तौल रहा है, यानी 100 1000 में, तो उसको 900 में उसको बेचते समय तौल रहा है। ठीक है, खरीदते समय वो कितना तौल रहा है, 1100 रुपए, और बेचते समय उसको कितना तौल रहा है, 900। तो फायदा उसको कितना हो रहा है, देखिए फायदा यहाँ उसको 100 का फायदा हो रहा है और यहाँ पे भी उसको फायदा 100 का हो रहा है। इसका मतलब उसको कुल 200 का फायदा हो रहा है, तो हम 200 लिख देंगे। ठीक, लाभ का परसेंटेज बता रहा है। तौला, जो लास्ट वाला तौला है, बेचते समय जो तौला है उसको नीचे रखते हैं। बेचते समय 900 तौला, तो 900 गुणे 100 कर देंगे, 0 0 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए 200 बट्टे कितना हो जाएगा, 200 बट्टे 9 हो जाएगा, और 200 बट्टे 9 का हम जो है 9 का 2 से भाग दे देंगे, तो आएगा यहाँ पर 22 सही 2/9%। भाग देके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट में बेचते समय जो तौला है उसको हम नीचे रखेंगे, चाहे हम 1000 मान करके सवाल को सॉल्व कर लें और चाहे हम 100 मान करके सवाल को सॉल्व करें। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट कर ही दें। आई होप इतनी मेहनत करने के बाद आपको कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा सवाल कैसे लगाई जा रही है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपए में 3 की दर से, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपए में 3 की दर से खरीदे और उतने ही संतरे ₹1 में, और उतने ही संतरे 1 रुपए में 2 की दर से खरीदे। दो की दर से खरीदे, उन पर 20% का लाभ कमाने हेतु
पर 20% का लाभ कमाने हेतु संतरों को किस दर में बेचना होगा? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कोई ट्रिक के माध्यम से नहीं बता रहे हैं, ये अब आपको बेसिक मेथड से बता रहे हैं कि कैसे सवाल सॉल्व हो। और बेसिक मेथड से आपको एक बार समझ लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपए में 3 की दर से खरीदे। 3 की दर से खरीदे। दर का क्या मतलब हो रहा है? दर का मतलब ये है कि 1 रुपए में 3 संतरा ले जाओ, 1 रुपए में 3 संतरा ले जाओ, ऐसे बेच रहा है। ठीक, उतने ही संतरे जितने उसने खरीदे थे उतने ही संतरे वो 1 रुपए में 2 की दर से खरीदे। फिर वो दूसरी दुकान पे गया और दूसरी दुकान पर पे उतने ही संतरे जितने वो पहली दुकान पे खरीदा था उतने ही संतरे उसने 1 रुपए में 2 की दर से खरीदे। वो कहा भाई 1 रुपए में 2 ले जाओ, दुकानदार बोला। ठीक है, अब उसके पास कुछ संतरे हो गए, उसने खरीद लिए। अब जब उसने संतरे खरीद लिए अब वो उसको बेचेगा। ऐसा वो बेचेगा कि उसको 20% का लाभ हो जाए। तो वो पूछ रहा है कि संतरों को किस दर में उसने बेचा है, यही सवाल है। तो देखिए पहले जो है दुकानदार जो कह रहा है कि 1 रुपए दूंगा तो 3 संतरा मिलेगा। ठीक है, 1 रुपए में वो जब 3 संतरा खरीद रहा है तो एक संतरे का क्रम, अगर उसको 1 संतरा खरीदना हो, मान लो उस दुकान पे उसे सिर्फ 1 संतरा खरीदना हो तो कितने रुपए देगा? तो देखिए 1 संतरे का क्रय मूल्य, हम 1 संतरे का क्रय मूल्य निकालते हैं। ठीक है, तो 1 संतरे का क्रय मूल्य बराबर होता है 1/3। ठीक है, 1 संतरा खरीदा। फिर जब वो दूसरी दुकान पर गया तो 1 रुपए में 2 की दर से खरीदा, तो दूसरी दुकान पे 1 संतरे का क्रय मूल्य बराबर 1/2। अब देखिए अगर हमने आपको बताया यदि बटे में रहता है और हमें इसे संख्या के रूप में प्राप्त करना रहता है तो हम क्या करते हैं? हरों का लासा ले लेते हैं। हरों का लासा ले लेते हैं संख्या में रूप में बदलने के लिए। तो हरों का लासा हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और ये जो 6 हो जाएगा यही क्या है? 6, यही कुल खरीदे गए संतरों की क्या है? संख्या है। मतलब उसने कुल मिला के 6 संतरे खरीदे हैं। ठीक है, तो संतरों की संख्या, अब देखिए 6 संतरे उसने खरीदे हैं। ठीक, 6 संतरे उसने खरीदे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? 6 का गुणा इससे कर देंगे तो 6 संतरों का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ठीक है, जब उसने एक दुकान से 6 संतरे खरीदे हैं तो 6 संतरों का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? जब 1 संतरे का क्रय मूल्य 1/3 है तो 6 संतरे का क्रय मूल्य क्या करेंगे? 6 से गुणा कर देंगे। गुणा करिए, फिर से 3 से काटेंगे तो आएगा 2 और 2 से काटेंगे तो आएगा 3। मतलब 6 संतरों का मूल्य जो है वो 2 रुपए में उसने खरीदा और यहाँ दूसरी दुकान पर गया तो उसने 6 संतरे खरीदे कितने रुपए में? 3 रुपए में। तो कुल मिला करके उसने 5 रुपए खर्चा किया। 5 रुपए खर्चा किया ना, 2 ये रुपए आ गया, 2 रुपए खर्चा किया और ये यहाँ पे 3 रुपए खर्चा किया। कुल मिला के कितना पैसा खर्चा किया? 5 रुपए। और कितने संतरे खरीदा? 6 इस दुकान पे खरीदा, 6 इस दुकान पे। तो 5 रुपए में 12 संतरे खरीदा। पहले तो मैं खरीदने वाला रेट पता चल गया कि 5 रुपए में उसने 12 संतरे खरीदे। अब यही 5 संतरा वो बेचेगा। अब यही वो 5 संतरा बेचेगा लेकिन 20% लाभ पर बेचेगा। ठीक है, तो हमने आपको अभी बताया है कि 100 पे 20 का लाभ कहाँ पहुंचे? 120 पे। 120 पे तो यहाँ पर लिखेंगे एक संतरे का विक्रय मूल्य, एक संतरे का एसपी बराबर हो जाएगा 5/12 गुणे 5/12 गुणे, चूंकि विक्रय मूल्य निकालना है तो 120 को ऊपर रखेंगे, ये सीपी है और ये एसपी है। अगर उसे 20% का लाभ हो रहा है तो 100 में खरीदा 120 में बेचा तो 120 को हम ऊपर रखेंगे और
100 को नीचे रखेंगे। अब इसको हम काटते हैं, देखिए कैसे काटेंगे। इसको काट दीजिए, 12 एक अन्नम 12, और 12 धाम में 120, 10 एक अन्नम 10, 10 धाम में 100, और 5 एक अन्नम 5, और 5 दूनी 10, यानी 1/2। यानी 1/2 का मतलब होता है कि एक वो बेचेगा 1 रुपए में 2 संतरा। 2 संतरा बेचेगा 1 रुपए में, ठीक है। जब वो 1 रुपए में 2 संतरा बेचेगा तो उसको लाभ कितने होगा, 20% का उसको लाभ हो जाएगा। तो देखिए ये बहुत अच्छी, ये कोई मतलब इसका ट्रिक नहीं है, ये बस एक बेसिक मेथड है। अगर इस बेसिक मेथड के माध्यम से आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा याद भी रहेगा आपको, और हमेशा अच्छी तरीके से आप इसको हल भी कर पाएंगे। क्या करता है, फिर से सवाल को समझा रहे हैं। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपए में 3 की दर से खरीदे, यानी 1 रुपए में 3 संतरा खरीद रहा है। इस तरह से उसने कुछ संतरे खरीद लिए। कितने खरीदे ये हमें नहीं पता। फिर वो दूसरी दुकान पर जाता है तो वहां पर 1 रुपए में 2 की दर से कुछ संतरे खरीदता है। कितने खरीदे ये भी नहीं पता। तो अगर हमें 1 रुपए में 3 संतरा मिल रहा है तो एक संतरा कितने में खरीदेंगे, तो 1/3 में खरीदेंगे। तो अगर एक संतरा 1 रुपए में 2 संतरा खरीद रहा है तो उसे हम कितने में लेंगे, 1/2 में। एक संतरे का क्रय मूल्य कितना आएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से हमने हरों का लासा लिया। हरों का जैसे ही लासा लेते हैं तो पता चल जाता है कि एक दुकान पर कितना लिया, 6 लिया। मतलब 6 संतरे का हमें जो है क्रय मूल्य निकालना है, तो 6 संतरे मिलेगा 2 रुपए में। यहाँ पर भी 6 संतरे अगर उसने लिए हैं तो मिलेगा 3 रुपए में। तो कुल मिलाकर उसने कितना पैसा खर्चा किया, 5 रुपए खर्चा किया। और कितना संतरा खरीदा, 12 संतरा खरीदा। अब इस संतरे को वो बेचेगा, 20% लाभ पर बेचेगा। जब 20% लाभ पर बेचेगा तो अगर 100 में खरीद रहा है 120 में बेच रहा है, तभी तो 20% का लाभ हो रहा है। तो एक संतरे का जब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 5/12 गुणे 120/100 लिखना पड़ेगा। 120 को हमने ऊपर क्यों रखा, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य निकालना है, इसलिए 120 को हमने ऊपर रखा है। इस प्रकार से हमारा उत्तर 1/2 आया, यानी 1 रुपए में अब वो 2 संतरा बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और अगर सवाल नहीं समझ में आ रही है तो फिर से एक बार हम इसको दोबारा बताएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छे से सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल, जो सवाल आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उस चीज को लेके कि कैसे हम इसको हल करते हैं। चलिए कुछ छोटी छोटी सवालें हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कोई व्यक्ति x 100 रुपए की एक साड़ी को x 100 रुपए की एक साड़ी को y को 10% लाभ 10% लाभ पर बेचा या बेच दिए। y को बेचता है और y उस साड़ी को 10% हानि पर, और y क्या करता है, उस साड़ी को 10% हानि पर z को बेचता है, ठीक है। यक्स जो है 100 रुपए की साड़ी लेता है, 100 रुपए की साड़ी को y को बेचता है 10% लाभ पर। फिर क्या करते हैं, y जो है उस साड़ी को 10% हानि पर जो है बेच देता है z को। तो z उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदता है, तो z उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदता है, दो तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। या तो आपको जो है x का दाम पूछ लेगा कि x ने उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदा, या लास्ट वाले से पूछ लेगा कि लास्ट वाले ने उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदा। या तो पहले का पूछ लेगा या तो लास्ट का पूछ लेगा, यही 2 क्वेश्चन बनते हैं।
तो देखिए एक व्यक्ति जो है एक्स है और वो साड़ी 100 रुपए की साड़ी है और वो जो है वाई को बेच रहा है 10% लाभ पर, और जो वाई जो है वो जेड को बेच रहा है 10% हानि पर। तो ये बताना है कि जेड उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदा था। तो देखिए एक्स बेच रहा है वाई को, वाई बेच रहा है जेड को। ठीक है। साड़ी कितने की है? 100 रुपए की है। वाई को बेच रहा है 10% लाभ पर, मतलब 110/100। और वाई जेड को कितने में बेच रहा है? 10% हानि पर, यानी 90/100 में बेच रहा है। तो हमें बताना है कि जेड कितने रुपए में खरीदा है। चलिए इसको काट देते हैं। देखिए हम काटेंगे यहाँ से 100 से 100 कट गए, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, 11 9 99, 99 रुपए में खरीदेगा जेड। ठीक है, 99 रुपए में कट गया, 100 से 100 कट गया, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 11 9 99 रुपए में। ठीक है, आगे अर्पित ने एक साइकिल रमेश को 20% लाभ पर बेचा। अर्पित ने एक साइकिल रमेश को 20% लाभ पर बेचा। अर्पित ने एक साइकिल जो है रमेश को 20% लाभ पर बेचा और रमेश ने उसे गीता को 25%। रमेश ने उसे गीता को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि गीता को इसके 3000 रुपए चुकाने पड़े। गीता को इसके लिए कितने रुपए चुकाने पड़े थे, मतलब कितने रुपए में उसको खरीदा? 3000 रुपए में पड़े। तो अर्पित ने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी? तो अर्पित ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी? ठीक है, अर्पित ने एक साइकिल को रमेश को 20% लाभ पर बेचा, रमेश ने गीता को 25% लाभ पर बेचा और गीता ने उसको लिए 3000 रुपए चुकाने पड़े। तो ये बताइए कि अर्पित ने उसको कितने रुपए में खरीदा था। तो देखिए अर्पित रमेश ने दिया किसको? गीता को। ठीक है, अर्पित ने दिया रमेश को, रमेश ने दिया गीता को, गीता ने चुकाया 3000 रुपए। तो अर्पित ने कितना? तो देखिए अर्पित के लिए हम ए यूज कर लेते हैं। ठीक है, गुणे 20% लाभ यानी 120/100। अब इसने रमेश के पास तो ये हो गया, अब रमेश ने गीता को दिया 25% लाभ यानी 125/100 इज इक्वल टू कितना हो गया? 3000। ठीक है, चलिए अब इसको कट कर लेते हैं। कैसे करते हैं? चलिए इसको 4 से काटते हैं। 25 चौका 100, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, 4 बढ़ गया। ठीक, अब इसको भी काटते हैं, 0 से 0 काट दिए, 2 से काटते हैं, 2 छम 12 और 2 पंचे 10, 5 से इसको काट दिए, 2 से काटे, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, मतलब 3/2। तो ए बराबर हो जाएगा 3000 गुणे 3/2 का पलट जाएगा, क्योंकि ये बटे में है, इधर जाएगा संख्या पलट जाएगी, 2/3 हो जाएगा। 3 से इसको काटे तो हो जाएगा 1000, 1000 दूना 2000 रुपए। मतलब अर्पित ने वो साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी? 2000 रुपए में। ठीक,
अर्पित ने 2000 में खरीदी और गीता ने वही 3000 में खरीदी। ठीक है, चलिए इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वीडियो को पॉज करके भी आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अच्छी नोट्स बनाइए, आई होप आप सब लोग अच्छी नोट्स बनाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आगे। पी क्यू वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। पी क्यू को 1 वस्तु 5% हानि पर बेचता है। हानि पर बेचता है, ठीक है, जितने वस्तु मिला रहेगा उसका 5% हानि, यानी उससे 95% में बेचता है। क्यू आर को वह वस्तु 20% हानि पर बेचता है। क्यू आर को वह वस्तु, क्यू आर को वह वस्तु 20% हानि पर बेचता है। हानि पर बेचता है। पी क्यू को जो है 5% हानि पर बेचता है और क्यू जो है आर को 20% हानि पर बेचता है। यदि आर ने वस्तु के लिए 2812 रुपए पे किया हो, दिए हो, तो पी ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी? कितने रुपए में खरीदी? ठीक है दोस्तों, हमारे सामने ये प्रश्न है कि पी ने क्यू को 5% हानि पर बेचा, मतलब पी ने बेचा क्यू को और क्यू ने बेचा आर को। पी ने बेचा क्यू को, क्यू ने बेचा आर को, तो पी ने जो है कितने में बेचा? 5% हानि, मतलब आप कह देंगे 95/100 गुणे इसने बेचा कितने पे? 20% हानि, यानी 80/100। ठीक है, बराबर कुल कितना पैसा हुआ? 2812 रुपए किसने दिया? आर ने दिया। तो पी ने कितने में खरीदा था? चलिए इसको हम काटते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको काटे हमने 2 से, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, अब 5 से काटा इसको, ये हो जाएगा 19, 19 × 5 = 95 होता है। ठीक है, 4 से 1 × 4, उसको काटा हमने 25 चौका 100। अब तो P बराबर हो जाएगा 2812 गुणे, अब ये संख्या पलट जाएगी, हो जाएगा 25/19। अब 19 से इसको काटेंगे तो आएगा 19 का 19 29, 164। 25 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3700 रुपए। 3700 रुपए दिए थे पी ने खरीदा। ठीक है, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो दोस्तों, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और 1 के सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट करा दें। और अगर प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जो प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।